ओम साई राम। श्री साई चरित्र के 48वें अध्याय में आपने पार्वतीबाई और महादेवराव सापटनेकर पति पत्नी की कथा पढ़ी होगी। लेकिन चरित्र पोथी लिखते वक्त हर एक कथा सीमित शब्दों में लिखी जाती है, जिससे पूरी कथा हमें विस्तृत स्वरूप में मालूम नहीं होती है। फिर ऐसा लगता है कि अगर साई चरित्र में जिन भक्तों की कथा आई है वो वास्तव में मिलेंगे तो वही कथा उनके द्वारा सुनेंगे तो कितना आनंद मिलेगा। ऐसा ही सौभाग्य एक भक्त को मिला था। वही सत्य घटना आपको बताते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। पुणे में रहने वाले स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कर्नल मु.ब. निंबालकर ये सेवानिवृत्त सेना अधिकारी थे, जिन्होंने निवृत्ति के बाद अपना पूरा जीवन साई साहित्य लेखन सेवा में व्यतीत किया। उन्होंने लिखे हुए लेख शिरडी संस्थान के श्री साई लीला पत्रिका में और अनेकों साई पत्रिका में छपे हैं। निंबालकर जी ने श्री साई चरित्र का मराठी गद्य भाषा में अनुवाद किया, जो शिरडी संस्थान ने ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया है। निंबालकर जी को साई सहवास में रहे साई भक्तों को मिलने में और उनसे कथा सुनने में आनंद मिलता था। 1983 की बात है। एक दिन उन्हें पता चला कि श्री साई चरित्र के 48वें अध्याय में जो पार्वतीबाई सापटनेकर इनकी कथा आई है वो जीवित है। उन्होंने तुरंत उनका फ़ोन नंबर डायरेक्टरी में ढूंढा तो उन्हें वो मिल गया। उन्होंने फ़ोन किया तो पार्वतीबाई के बेटे दिनकर राव इन्होंने फ़ोन उठाया। निंबालकर जी ने मिलने की इच्छा बताई तो वो खुशी से तैयार हो गए और एक दिन उनको मिलने के लिए पुणे के शिवाजी नगर उनके घर गए। श्री साई चरित्र में लिखा है कि पार्वतीबाई को साई आशीर्वाद से बेटे हुए थे। उस दिन बेटे में से दिनकर राव एक है। उनके घर पहुंचने के बाद पता चला कि उनकी मां पार्वतीबाई उनके ही घर में है। उस वक्त उनकी आयु 88 साल की थी और वो वृद्धावस्था के कारण बिस्तर में थी। निंबालकर जी जब उनके घर गए तो दिनकर राव जी ने उनका स्वागत किया। दिनकर राव सेवानिवृत्त जज थे। उस वक्त उनकी आयु 65 साल की थी। घर में जाते ही दिनकर राव जी ने निंबालकर जी को पार्वतीबाई के कमरे में लेकर गए। निंबालकर जी को देखते ही पार्वतीबाई उठकर बिस्तर में बैठ गई। उनको देखते ही निंबालकर जी को श्री साई चरित्र में पढ़ी हुई कथा याद आ गई। इसी माता को बाबा ने सपने में दर्शन दिया था। पीठ और कमर का दर्द ठीक किया था। माथे पर अपने हाथ से उदी लगाकर आशीर्वाद दिया था। उसी आशीर्वाद से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई थी। उनके पति को चल हट कहकर पहले बाबा ने तो दूर किया था, फिर बाद में उन पर कृपा बरसाई थी। ऐसे पार्वतीबाई सापटनेकर को साक्षात सामने देखकर निंबालकर जी धन्य हो गए। उन्होंने पार्वतीबाई के चरणों में अपना सर रख दिया। उनके तबीयत के बारे में पूछताछ करके निंबालकर जी मुख्य विषय पर आ गए। जो श्री साई चरित्र में उनके बारे में पढ़ा था वो घटना उनके मुंह से उन्होंने सुनी। इस उम्र में भी और कमजोरी होते हुए भी उन्होंने साफ आवाज में वो यादें बताई। कथा सुनाते वक्त उनके चेहरे पर दिखने वाली प्रसन्नता, भक्ति और खुशी देखकर निंबालकर जी दंग रह गए। श्री साई चरित्र में पढ़ी हुई घटना सीमित स्वरूप में है, लेकिन पार्वतीबाई ने वो विस्तृत स्वरूप में बताई, इसलिए सभी दर्शकों को ये कथा सुनाते हैं। पार्वतीबाई ने कहा, मेरी शादी हुई तब मेरी उम्र 13 साल की थी। मेरे पति महादेवराव वामन सापटनेकर 33 साल के थे। उनकी पहली पत्नी का निधन हुआ था और एक बेटा था, उसका भी कंठ रोग से निधन हुआ। मेरा ससुराल मालेगांव में था, लेकिन ये अक्कलकोट में वकीली का काम कर रहे थे। पहली पत्नी और बेटे के निधन की वजह से वो निराश हो चुके थे। मेरे साथ शादी होने के बाद भी मुझे 4-5 साल कोई संतान नहीं हुई, इसलिए वो काफ़ी निराश हुए। उनका जीवन ही निराशा से घिर गया था। फिर एक दिन मेरे ससुर, जिनको हम बाबा कहकर पुकारते थे, उन्होंने उनको शिरडी में श्री साई बाबा के दर्शन के लिए जाने को कहा। इनके मित्र शिवड़े जी ने भी हमें श्री साई बाबा के बारे में बताया था, लेकिन मेरे पति का इन बातों पर विश्वास नहीं था। पहले तो वो शिरडी जाने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन उस दौरान पिताजी के सामने बेटे की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी,
इसलिए मन में ना होकर भी वो अपने छोटे भाई पंडित राव को लेकर शिरडी गए। वहां पहुंचने के बाद बाबा के चरणों पर सर रखने के लिए वो झुके तो बाबा ने चल हट कहकर उनको धक्का मारा। उससे उनकी पगड़ी नीचे गिर गई। ये बहुत निराश हुए और शिरडी में 2 दिन रहकर वापस मालेगांव आ गए। आते ही पिताजी पर गुस्सा करते हुए बोले, बिना कोई कारण मुझे आपने वहां भेज दिया। आपके वजह से मेरा अपमान हुआ। जब ये शिरडी में थे तब वो मुझे मालेगांव रखकर गए थे। मुझे उनके साथ शिरडी जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उस वक्त पति के सामने कुछ बोलने की इजाजत नहीं थी। मैं और मेरी जेठानी पास पास सोते थे। एक रात को मुझे एक सपना आया। सपने में एकाएक चमकीला प्रकाश दिखा। उस वक्त मालेगांव में पानी की बहुत कमी थी। मुझे याद आया कि घर में पानी नहीं है, इसलिए पानी लेने के लिए मैं गांव के लक्कड़शाह के कुएं पर हंडा लेकर गई। उस दौरान स्त्रियों को घर से बाहर निकलना आज की तरह आसान नहीं था। ससुर कोर्ट से वापस आने से पहले घर पहुंचना जरूरी था, इसलिए जल्दी जा रही थी। जब मैं कुएं के पास पहुंच गई तो वहां सिर पर कपड़ा लपेटा हुआ फकीर खड़ा हुआ देखा। वो मेरे पास आया और कहने लगा, मैं तेरा हंडा भरकर देता हूँ। मैं बहुत डर गई। मुझे उसका इरादा बुरा लगा। साथ ही साथ वो फकीर मुझे पीट करके पेशाब करने के लिए बैठ गया। ये देखकर तो मुझे उसके बुरे इरादे हैं ये समझ गई। मैं वहां से भागते हुए घर जाने लगी, लेकिन वो फकीर मेरे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए वो कह रहा था, वापस मत जाना, पछताओगी, मैं तुझे पानी देने आया हूँ। मैं डर के मारे घर में चली गई और अंदर से घर का दरवाजा बंद कर दिया। फिर भी वहां आकर वो फकीर दरवाजे के दरारे में से छोटे छोटे पत्थर अंदर डालने लगा और बार बार कहने लगा, मैं तुम्हें पानी देने आया हूँ। ये सुनते सुनते मेरी नींद खुल गई। मेरे साथ जेठानी सोई थी। मैंने उसे उठाते हुए पूछा, कितने बजे है? इस पर वो हंसने लगी और कहने लगी, क्या नींद नहीं आ रही है? वो वहां शिरडी गए हैं ना, उनकी याद आती होगी। दूसरे दिन ये सपना मैंने सास को बताया। उनको ये बताते वक्त ससुर जी ने सुन लिया। तब वो वहां आकर मेरे सपने के बारे में पूछने लगे। मैंने वो सारा सपना उनको बताया। वो सुनकर उन्हें ये कोई दैवी चमत्कार है ऐसे लगा। फिर उन्होंने इनको कहा, बहू को शिरडी जाना था, इसलिए उसे ये सपना आया होगा। अब तू बहू को लेकर फिर से शिरडी में चले जाना। ये सुनकर इनको गुस्सा आ गया। बाबा ने उन्हें चल हट करके दूर हटाया था, ये वो भूले नहीं थे। वो गुस्से में ही बोले, उसका क्या सुन रहे हो? वो शिरडी के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसे ऐसा सपना आया होगा। अब मुझे फिर वहां जाकर मेरा अपमान नहीं करवा लेना है। तब मेरे ससुर जी ने उनको समझाया और उनके बहन को भी साथ लेकर जाने के लिए कहा। उस तरह हम शिरडी पहुंच गए। जब हम शिरडी पहुंचे तब बाबा भक्तों के साथ लेंडीबाग से आ रहे थे। उनको देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि मैंने सपने में जो फकीर देखा था वो साईं बाबा ही थे। मैं दर्शन लेने के लिए उनके पास गई तो वो अपने पेट पर हाथ रखकर दर्द के मारे चिल्लाने लगे, हाय माँ, मेरा पेट बहुत दुख रहा है, कमर में भी दर्द है। मुझे समझ में नहीं आया कि बाबा को एकाएक क्या हुआ। फिर बाकी भक्तों ने हमें समझाया कि अगर किसी भक्त को कोई देह की पीड़ा होती है तो वो पीड़ा उनको ही हो रही है ऐसे दिखाते हैं, फिर उस भक्त की पीड़ा दूर हो जाती है। मुझे पेट और कमर दर्द की तकलीफ थी। मैं भी दर्द की वजह से ऐसी ही चिल्लाती थी। बाबा ने एकदम मेरे जैसे चिल्लाने का अभिनय किया। वो देखकर मेरी हंसी निकल गई। 2 महीने बाद मेरी पेट और कमर की तकलीफ दूर हो गई। मेरी तकलीफ अपने ऊपर लेने वाले बाबा की याद से मैं गदगद हो गई। बाद में बाबा द्वारका में चले गए। हम फूलों की माला लेकर बाबा के पास गए। उस वक्त के परंपरा के अनुसार ये आगे और मैं पीछे ऐसे दर्शन के लिए आगे बढ़े। जब ये बाबा के चरणों में झुके तो बाबा ने फिर से इन्हें चल हट करके दूर किया। मैं उनके दर्शन के लिए आगे गई तो उन्होंने शांत रहकर मुझे अपने चरणों पर सर रखने दिया। उस वक्त मैं इतनी खुश थी कि मैं अपने आप को भूल गई। बाबा ने मुट्ठी भरकर उदी लेकर मेरे माथे पर लगाई और कहा, ले, 1, 2, 3, 4, जितने चाहिए उतने ले।
इस तरह सभी भक्त साई चरणों के पास दिवाली मना रहे थे और इनको चल हट का सामना करना पड़ रहा था। ये देखकर वो बहुत निराश हो गए। फिर इनके मन में विचार आया कि इसके पहले उन्होंने बाबा पर संदेह किया था, उसका ये फल होगा। उन्होंने ठान ली कि जब तक बाबा की कृपा नहीं होगी तब तक शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये मन में वो सोच ही रहे थे कि कुछ देर में द्वारका में बाबा उनको अकेले दिखे। ये देखकर वो दौड़ते हुए बाबा के पास गए और गदगद अंतःकरण से उनके चरण पकड़ लिए। बाबा ने उनका सर प्यार से थपथपाया और उनको पास बिठा लिया। उसी वक्त धनगर जाति की स्त्री वहां आ गई और बाबा के पांव दबाने की सेवा करने लगी। बाबा उसके साथ बातें करने लगे। वो जो बातें कर रहे थे वो सब जानकारी मेरे पति के जीवन के बारे में थी। ये सुनकर मेरे पति चौंक गए। आगे बाबा ने मेरे पति की ओर देखकर कहा, ये कहता है कि मैंने इसके बच्चे को मार दिया। मैं क्या लोगों के बच्चे मारता हूँ क्या? ठीक है, अब मैं उसके पेट में फिर से बेटा लाकर देता हूँ। ये सुनकर इनको बहुत खुशी हुई और बाबा को बार बार नमन करके वो हम जहाँ रुके थे वहाँ आ गए। खुशी से उन्होंने हमें सारी बात बताई। हमें बाबा को पूरण पोली का नैवेद्य लेकर जाने की इच्छा थी, लेकिन हमें वो तैयार करने के लिए नहीं मिला। पुजारी ने हमें शिरा करने के लिए कहा। फिर शिरा लेकर हम द्वारका में ही गए। उस वक्त बाबा के सामने बहुत सारे नैवेद्य की थालियाँ थी। हमारी थाली एकदम पीछे थी। फिर भी बाबा ने हाथ लंबा करके हमारे थाली में से मुट्ठी भर शिरा लेकर अपने मुंह में डाल दिया। उस दिन गुरुवार था। रात को चावड़ी यात्रा थी। वो देखने के लिए हम वहीं रुक गए। भक्त खुशी के साथ भजन गाते नाचते हुए आगे जा रहे थे और बाबा पीछे पीछे आ रहे थे। भक्त हाथ में छत्र चामर लेकर चल रहे थे। साथ में पालकी थी। बाबा पालकी में कभी नहीं बैठते थे। बाबा कभी कभी हाथ हिलाकर धीरे धीरे नाचते थे। वाद्यों के ताल पर एक पाँव आगे करते, फिर दूसरा पाँव आगे करते। ये दृश्य आज भी आंखों के सामने आता है। मेरे पति को बाबा का मुख तो पांडुरंग जैसे दिख रहा था। दूसरे दिन हम वापस आने की तैयारी करने लगे। बाबा का दर्शन करने से पहले इन्होंने मुझे कहा, बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दूंगा, फिर मांगे तो और 1 रुपये दूंगा, लेकिन और मांगे तो हाथ की अंगूठी और छल्ला बेचना पड़ेगा। बेचने की बात उन्होंने ऐसे ही कही थी, लेकिन बाबा से क्या छुपने वाला था। जब हम बाबा के पास गए तो इन्होंने बाबा के हाथ में 1 रुपया रख दिया। बाबा ने फिर सिर्फ 1 रुपया ही मांगा और कहा, अब और नहीं मांगूंगा, क्योंकि तुझे अंगूठी और छल्ला बेचना पड़ेगा ना। ये सुनकर मेरे पति चौंक गए। उन्होंने शर्म से सर झुकाया। इसके बाद उनके मन में बाबा के बारे में जो भी संदेह था वो चला गया। उनकी श्रद्धा सही चरणों में स्थिर हो गई। आगे 1915 में मुझे एक बेटा हुआ। उसका नाम मुरलीधर रखा। वो जब 8 महीने का था तो उसे लेकर हम शिरडी गए। फिर मुझे और 2 बेटे हुए, भास्कर और दिनकर। उनको लेकर भी हम शिरडी गए थे। दिनकर 2-3 महीने का था तब हम उसे लेकर शिरडी गए थे। जब बाबा के चरणों में उसे रखा था तब बाबा ने दिनकर को दोनों हाथ से पकड़कर ऊपर उछाला। उसे उछलते ही दूसरे एक भक्त ने उसे हाथ में पकड़ा। उसे कुछ नहीं हुआ। आगे मुझे 8 बेटे और एक बेटी हुई। बाबा ने मेरे माथे पर उदी लगाकर कहा था कि ले, 1, 2, 3, 4, जितने चाहिए उतने ले। और बाबा ने ये उनका वचन बिल्कुल सच कर दिया। पहला बेटा मुरलीधर हुआ तो इनकी बाबा पर श्रद्धा दृढ़ हो गई थी। वो अध्यात्म के मार्ग में भी आगे निकल चुके थे। जब मेरा बेटा भास्कर 10 साल का था तब उसका निधन हुआ, लेकिन इनकी श्रद्धा डगमगाई नहीं। उन्होंने बाकी सभी बेटे को बाबा के फोटो के सामने खड़ा कर दिया और बाबा को कहा, बाबा, चाहिए तो इन सबको आप लेकर जाओ, चलेगा, लेकिन मैं तेरी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। इस तरह पार्वतीबाई ने अपनी यादें बताई। बाद में उनके बेटे दिनकर राव इन्होंने जानकारी देनी शुरू की। उन्होंने कहा, सापटनेकर परिवार मूल रूप से सापटने गांव के। पहले से ही उनके परिवार में वकील बनना पेशा था। आज भी उनके परिवार में बहुत सदस्य वकील है। इस कथा के नायक महादेव वामन सापटनेकर अक्कलकोट में वकील थे। दिनकर राव ने कहा कि
उनके पिताजी पहले से ही दत्त भक्त थे। वो दत्त स्थान गाणगापुर में हमेशा दर्शन के लिए जाते थे। जब उनकी पत्नी और बेटी का निधन हुआ तो निराश होकर वही नदी में उन्होंने जान देने के लिए छलांग लगाई। लेकिन श्री दत्तात्रेय ने वहां प्रकट होकर उन्हें नदी से बाहर निकालकर अक्कलकोट जाने के लिए कहा। आगे बाबा ने उन्हें अपने पास खींच लिया। इस पर से एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि पूर्व पुण्याई और तपश्चर्या के बिना संतों की भेंट नहीं होती। निम्बालकर जी ने पार्वतीबाई से मुलाकात की उसके 1.5 महीने बाद यानी 30 अक्टूबर 1983 को वो साई चरणों में विलीन हो गई। सही भक्त हो, आपने सापटनेकर की कथा श्री साई चरित्र में बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन आज आपने पार्वतीबाई ने खुद बताई हुई उनकी प्रत्यक्ष सही दर्शन की कथा सुनी है। आगे भी ऐसी दुर्लभ जानकारी आपको बताई जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। जय साई राम।